नियमितीकरण के आदेश कॉमन कैडर से पहले जारी हो और नियमितीकरण करवा के हमारे साथियों का हम भला कर सकें। लोगों हमारे तरफ काफ़ी अपेक्षाएं रखते हैं और हम सरकार से भी अपेक्षाएं रखते हैं। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे और आज बहुत ही हमारी मीटिंग अच्छी तरीके से हुई है। लोगों के सुझाव लिए हैं, उन सुझावों को हम आगे सरकार के समक्ष रखेंगे। हमारी आपसे यही अपील है और लोगों से भी अपील है कि जब भी संघर्ष समिति के द्वारा कोई आह्वान किया जाए तो आप संयुक्त समिति को बहुत समर्थन एवं व्यापक समर्थन दें। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। आज राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन जयपुर की तारक भवन में मीटिंग का आयोजन किया गया और बहुत ही शानदार मीटिंग हुई और अनेक जिलाध्यक्ष मौजूद हुए। सब ने अपने अपने सुझाव दिए, अपने अपने विचार रखे। तो क्या वार्ता हुई, क्या निर्णय निकला, उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन जयपुर के जो प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेशाध्यक्ष हनुमान जी राजावत जी हैं साथ में और टीम भी है, उनसे वार्ता करेंगे कि क्या निर्णय रहा। प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, आज का आयोजन कैसा रहा? व्यास जी। सभी मीडिया साथियों को नमस्कार। आज राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन जयपुर की समस्त जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें साथियों के हित के लिए पूर्व में जो बनाई गई संघर्ष समिति है, उस संघर्ष समिति के लिए यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय राजावत जी की अध्यक्षता में संघर्ष समिति को साथ में लेते हुए सरकार और विभाग से वार्ता की जाएगी। जहां तक कॉमन कैडर का विषय है, कॉमन कैडर के लिए यूनियन की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उस ड्राफ्ट के अनुसार ही सरकार से हम वार्ता करेंगे, जिससे किसी भी कर्मचारी साथी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो जाए। सबसे प्रमुख मांग, जब तक नियमितीकरण यानी स्क्रीनिंग प्रक्रिया चालू नहीं होगी, तब तक हमारी किसी भी मांग को स्वीकार किया गया ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी द्वारा विभाग के अधिकारी और सरकार से ये ज्ञापन सौंपा जाएगा कि सबसे पहले हमारी स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आप द्वारा बताया जाएगा। हमारे महासचिव आदरणीय महिपाल साहब। आज की बहुउद्देशीय यूनियन की जो मीटिंग हुई, उसका शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांग है, उसमें प्रमुख जो मांग है, जो स्क्रीनिंग से वंचित साथी हैं उसकी स्क्रीनिंग करा जाए, उसके आदेश निकाले जाएं। सबसे पहली और मुख्य मांग है, आज से इस मीटिंग के माध्यम से सरकार एवं बैंक के आला अधिकारियों को ये चेतावनी या अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 2 या 3 दिन में हमारे स्क्रीनिंग के आदेश किए जाए, सबसे पहली मांग। और उसके बाद ये बैंक द्वारा जो ड्राफ्टिंग तैयार किया गया है, वो कतई भी हमारे साथियों के हित में नहीं है। ये यूनियन द्वारा, हमारे संघर्ष समिति द्वारा नया ड्राफ्टिंग तैयार कर, उससे अगर वो सहमत हैं तो हमारे प्रदेश भर के साथी तो ही संतुष्ट होंगे, अन्यथा 30 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है, यथावत वापस पूरे राजस्थान के साथी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। आज की जो वार्ता रही बहुत ही शानदार रही। इस वार्ता में महामंत्री महोदय देवेंद्र जी सदावत साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कुक्कड़ साहब एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज की मीटिंग हुई, इसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि जल्द ही संघर्ष समिति की एक मीटिंग आयोजित की जाएगी और राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति यूनियन भी उसके लिए पूरी तैयारी करेगी। और जो अगली मीटिंग में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जाएंगे, जो उन्होंने कच्चा हमको बना के दिया है कैडर के प्रारूप को, उसके लिए भी हम 10 सदस्यीय कमेटी बना करके एक प्रारूप तैयार करेंगे, जैसे हमारे भाई साहब राम सिंह जी डूमरा साहब बता रहे थे। और उस तैयारी को हम विभाग के सामने रखेंगे। विभाग अगर हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करता है तो हम उनके साथ हैं, अन्यथा जो अल्टीमेटम है 30 तारीख के बाद में, उसके बाद में हम पुनः वापस बहिष्कार पर चले जाएंगे। बहिष्कार पर चले जाएंगे अगर वार्ता सहमति नहीं बनती है तो। इसके अलावा आज जैसे श्री गंगानगर जिले के अध्यक्ष प्रगट सिंह जी भी आज मौजूद हैं इस
इस बारे में, आज की मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप प्रगट सिंह? आज की मीटिंग बहुत अच्छे वातावरण में हुई और आज की मीटिंग में सर्वसम्मति से जो विभाग द्वारा ड्राफ्टिंग करके भेजा गया प्रस्ताव था उसे बड़ा नकार दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है कि संघर्ष समिति द्वारा अपनी तरफ से प्रस्ताव और ड्राफ्ट तैयार कर विभाग को भेजा जाएगा। अगर विभाग द्वारा उस पर सहमति नहीं बैठती तो 30 तारीख के बाद बड़ा सख्त फैसला लिया जाएगा। बड़ा ही सख्त फैसला लिया जाएगा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय एवं साथियों की उपस्थिति में एक और मुख्य और हमारी सबकी एक ही मांग है कि समान वेतन श्रृंखला हो, ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। सारे परिलाभ जो राज्य बैंक कर्मचारी को मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए। 17 से पूर्व जो साथी हैं उनकी स्कैनिंग होनी ही चाहिए एवं 17 से बाद 2022 तक सेवा नियम जब बना है तो 22 तक लगे हुए साथियों को भी इसमें नियमितीकरण में लिया जाए, ये भी हमारी मुख्य मांग है। जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया, संघर्ष समिति के तत्वाधान में आगे की रूपरेखा, बातचीत, वार्ता जो भी हम करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के सभी साथियों ने, सभी जिला अध्यक्ष साथियों ने प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह राजावत जी को अधिकृत किया गया है, जो कि संघर्ष समिति के साथ में वार्ता करते हुए विभाग और सरकार से अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा झुंझुनू के जिलाध्यक्ष राम सिंह जी डुमरा साहब, वो भी आज इस मीटिंग में प्रमुखता से पधारे हैं और आज की मीटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो संख्या बल था वो झुंझुनू के साथियों का था। तो क्या कहना चाहेंगे राम सिंह जी, आप आज इस मीटिंग में आने के बाद में आपके जो साथी हैं वो संतुष्ट हुए और क्या रहा? जब तक एक भी चीज का निर्णय नहीं होगा तब तक हमारा जिला कोई कार्य नहीं करेगा और कार्य बहिष्कार ही रखेगा। झुंझुनू जिले में तो मेरे साथियों ने ये कहा कि जब तक आप कुछ भी नहीं करके लाओगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो हमारा तो आज भी बंद है और जब तक एक मांग भी, मान लो एक मांग हमारी मंजूर हो गई, कार्य तभी करेंगे। और बड़ा निर्णय हमारा तो ये किया है, हमने तो यहाँ तक ही कह दिया कि अगर विभाग कुछ करता ही नहीं है तो हम तो इस्तीफा, पूरा जिला इस्तीफा देने के लिए तैयार है। मैंने तो पूरे राजस्थान से अपील किया है कि अगर इस प्रकार की नौकरी में अपने को अपना काम गुजारा नहीं होता है, अपना कुछ करता ही नहीं है, तो इससे बहुत अच्छा है कि अपन कुछ और काम तो करें। इसलिए हम तो बार बार निवेदन करें, हमारे अध्यक्ष महोदय से करें कि जो कुछ भी आप करो बड़ी शालीनता से, उनके शालीनता के साथ करो और अगर विभाग नहीं मानता है तो हम हर काम के लिए आपके साथ है। आपकी हिम्मत है जो आज भी आप बहिष्कार में ही चल रहे हैं और अपने साथियों को साथ लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा जैसे अपने साथ में हनुमानगढ़ के गिरधारी जी चौधरी साहब हैं, उनसे वार्ता करेंगे। धन्यवाद कुकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की बैठक का ये एजेंडा रहा है कि जो भी पूरे आज 30 जिलों से सभी जिलाध्यक्ष इकट्ठे हुए थे, उन सब का निर्णय ये रहा है कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय तो वो सर्व समिति से जो भी निर्णय लेंगे तो वो प्रदेश यूनियन के साथ, हम पूरे जिले के साथ में रहेंगे। इसके अलावा श्री गंगानगर जिले के पूर्व अध्यक्ष हैं जसवंत जी पचार, जिन्होंने मुहिम को छेड़ने की जो शुरुआत जो करी थी उन्होंने करी थी और जिसमें बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था और पूरे राजस्थान को एक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो पचार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? हम तो राजावत जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि सूझमान नेता है और जो निर्णय लेंगे गंगानगर जिला हमेशा इनके साथ रहा है, रहेगा। और बाकी सहायक व्यवस्थापक है, सेल्समैन है, उनका भी कैडर बनना चाहिए और जो ये भर्तियां हो रही है और ये उनका भी इसमें होना चाहिए। और 2017 के बाद में जो सहायक व्यवस्थापक है, सेल्समैन है, अगर वो योग्यता रखते हैं तो जितने भी पद खाली है पहले उनसे भरा जाए और उसके बाद में क्या है कोई नई भर्ती ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी और उनका भी सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके पचार साहब। मतलब सहायक व्यवस्थापक हो चाहे सेल्समैन हो, प्रमुखता उन सबको स्क्रीनिंग करवा के और कैडर में शामिल करवाना मुख्य उद्देश्य है आप जो लेकर चल रहे हो। अब मैं वार्ता करूंगा जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं राजस्थान बहुउद्देशीय
सोसाइटी के हनुमान सिंह जी राजावत साहब, आज की मीटिंग कैसी रही और क्या कहना चाहेंगे आप आज के मौके पर? बहुत बहुत धन्यवाद कुकर साहब, आज आप हमारे बीच में अपना अमूल्य समय लेकर पधारे हैं। आज राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन जयपुर के प्रदेश कार्यकारिणी और राजस्थान के समस्त जिलाध्यक्षों की एक संयुक्त मीटिंग रखी गई थी। विगत 6/10/2025 को हमारे सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जो हमारे बहिष्कार के स्वरूप में एक आगे कदम बढ़ाते हुए 6/10/2025 को जो कॉमन कैडर के संबंध में कमेटी गठित की गई थी, उस वार्ता के पश्चात हमारी ये पहली बैठक है और लोगों के काफ़ी अपेक्षाएं हैं हमारे सहकार साथियों कि जो हमने मुहिम छेड़ी थी बहिष्कार के माध्यम से, तो आज उस कदम को बढ़ाते हुए हमारे संघर्ष की चलते और युवा साथियों का जोश और जुनून और युवा शक्ति का आक्रोश के देखते हुए सरकार के द्वारा हमारे एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया और एक कॉमन कैडर गठन के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 6/10/2025 को कुछ प्रारूप हमारे को दिया गया ताकि उस प्रारूप का हम अध्ययन करें, लेकिन प्रारूप में कुछ ऐसी कमियां रही है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि 2018 और 2022 के जो सेवा नियम जारी किए गए थे उनको उसी ड्राफ्ट में समावेश करके हम सहकारी साथियों के हित में एक अच्छा सा ड्राफ्टिंग बना के सरकार के समक्ष पेश करेंगे ताकि साथियों का अहित नहीं हो। हमारी मुख्य मांगे थी कॉमन कैडर नियमितीकरण, जो 10 जुलाई 2017 तक हमारे सहकार साथी नियमितीकरण से वंचित है, उनका नियमितीकरण करवाना। 20% जो बैंकिंग सहायक की भर्ती है उसमें कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को विलोपित किया जाए ताकि जो 20% की भर्ती में हमारे अपात्र हैं वो भी पात्र हो। और दूसरा चौथा बिंदु हमारी यह है कि 2022 की जो सेवा नियम जारी किए गए थे उसमें एक पद का डाइंग किया गया था, लेकिन नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के चलते स्टाफ की कमी के चलते हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी एक ऐसा आदेश निकाले सरकार ताकि जो हमारे स्टाफ के अलावा अतिरिक्त जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी उनको वहाँ उस पोस्ट पर समावेश करके और एक अच्छा अंशदान लेके उनको भी नियमितकरण करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि वो भी हमारे साथी हैं, वो भी निरंतर आज 2016 से लेके आज 2025 तक उसी पोस्ट पर काम करते हुए कार्य कर रहे हैं। उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो हमारा यही सरकार से अपेक्षा है कि जो हमारी विगत 29/9/2025 से जो हमारा जो आयोजन किया जा रहा था बहिष्कार के स्वरूप, उस मांगों का निस्तारण आप जल्दी करें। अगर नहीं किया जाएगा तो हमें 30 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया गया था उस अल्टीमेटम से पहले हमें एक बार पुनः स्मरण पत्र और संघर्ष समिति के माध्यम से दिया जाएगा ताकि नियमितीकरण के आदेश कॉमन कैडर से पहले जारी हो और नियमितीकरण करवा के हमारे साथियों का हम भला कर सके। लोगों हमारे तरफ काफ़ी अपेक्षाएं रखते हैं और हम सरकार से भी अपेक्षाएं रखते हैं। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे और आज बहुत ही हमारी मीटिंग अच्छी तरीके से हुई है। लोगों के सुझाव लिए हैं, उन सुझावों को हम आगे सरकार के समक्ष रखेंगे। हमारी आपसे यही अपील है और लोगों से भी अपील है कि जब भी संघर्ष समिति के द्वारा कोई आह्वान किया जाए तो आप संयुक्त समिति को बहुत समर्थन एवं व्यापक समर्थन दें ताकि आपकी आवाज़ को हम सरकार के समक्ष उठाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राजावत जी, सभी साथियों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और कहते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग सबसे छोटी इकाई है, मतलब सहकारिता की सबसे छोटी इकाई इतने महत्वपूर्ण काम करती है और वो ही अगर पीड़ित है, उन्हीं का अगर भला नहीं होगा और रजिस्ट्रार मैडम के द्वारा विशेष रूप से मुख्यमंत्री साहब को भी बोला गया, आज भी अगर भला नहीं होगा तो फिर कब होगा। तो इनका भला होना बहुत अनिवार्य है। अब ये जो कैडर का जो प्रारूप तैयार किया गया है उसमें संशोधन इनके हिसाब से करवाया जाए और सरकार से हम भी विशेष रूप से मीडिया की तरफ से हम लोग भी विशेष रूप से डिमांड करते हैं कि इनका जो कैडर का जो प्रारूप है वो इनके हित में बनाया जाए, न कि इनका अहित किया जाए। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।